हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है चेंज इन डिमांड कर्व, और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया कि चेंज इन डिमांड कर्व टॉपिक को हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी हैं। आज के क्लास में हम उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्लास को, जहाँ पे हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अंडर द टॉपिक ऑफ चेंज इन डिमांड कर्व डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके मीनिंग को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। एक बार और हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं और डिटेल में समझते हैं। सो द मीनिंग ऑफ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व रेफर्स टू when quantity demanded of the commodity changes due to change in price of the commodity keeping other determinants of demand constant. It is known as change in quantity demanded, or you can say change in demand curve। ठीक, इसी को जब हम लोग यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि it is graphically expressed as a movement along same demand curve। ठीक, ये हो गया हमारा मीनिंग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का, या मूवमेंट इन द सेम डिमांड कर्व का। जहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है जो बातें मैंने आपको बतलाई थी लास्ट क्लास में, ठीक उन्हीं बातों को यहाँ पे हम लोगों ने टेक्सचुअल फॉर्म में लिख लिया है, और यहाँ से हमें जो मीनिंग है वो पता लग रहा है कि क्या है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो मूवमेंट का मतलब होता है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी कमोडिटी का चेंज करता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के कारण, जहाँ पे अदर डिटर्मिनेंट्स को हमने क्या रखा हुआ है, तो हम लोगों ने अदर डिटर्मिनेंट्स को रखा हुआ है रिमेन्स कांस्टेंट। अदर डिटर्मिनेंट्स जो है हमारे, जहाँ पे वो कांस्टेंट हैं,
वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसे ही हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसी चेंज को जब हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे, ग्राफ में जब हम इस चेंज को दिखाते हैं तो इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या फिर आप कहें मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मीनिंग यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है कि सेम डिमांड कर्व में जब हमें इस तरह का चेंज दिखाना हो, कैसा चेंज, तो जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उसकी क्वांटिटी जो है वो भी चेंज हो जाए, और इसको जब हम ग्राफिकली दिखा दें तो ये कहलाता है मूवमेंट अलोंग डिमांड। अब है कि मूवमेंट का मीनिंग हमारा यहाँ पे हो चुका है। नाउ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को अब हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे, देखेंगे कि ग्राफिकली एक्सप्रेस करते हुए हमें किस तरह का चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इंक्लूड करता है दो तरह के चेंजेस को, एक तो एक्सपेंशन और दूसरा कंट्रैक्शन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ये एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन को अब हम लोग वन बाय वन करके डील करेंगे। सबसे पहला जो होगा वो है एक्सपेंशन इन डिमांड। सबसे पहले हम एक्सपेंशन इन डिमांड डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम कंट्रैक्शन इन डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे। ये दोनों टर्म्स हमारे जो हैं वो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में आते हैं। expansion and contraction. Now, first of all, we have to know the meaning of expansion in demand curve, और इसमें कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं आए. It's very simple, easy. Expansion in demand curve refers to, इसको आप लिख सकते हो, it refers to the increase in quantity demanded of the commodity due to fall in the price of the commodity. क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन इन डिमांड? तो एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब हो गया कि जब किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है बाय द कंज्यूमर्स, अगर वो बढ़ता हो ड्यू टू किसके कारण? फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस में कमी होने के कारण अगर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व. अब एक्सपेंशन इन डिमांड भी कहते हैं. अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे टेबल एक बनाकर देखेंगे और फिर हम बनाएंगे एक डायग्राम. एक्सप्लेनेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टेबल, और टेबल में हम एक्सपेंशन इन डिमांड दिखाने वाले हैं. आप उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ लेंगे अपने मन से, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ को बिल्कुल रट्टा मारने की. यहाँ पे हमारे पास हमने जो टेबल बनाया है इसमें हम लेंगे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक, प्राइस जो होगा वो रुपीज़ में लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड हम ले रहे हैं जो कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किया जा रहा है और उसको हम यूनिट्स में लेंगे. तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा हो गया यूनिट्स में, प्राइस हो गया रुपीज़ में. अब यहाँ पे देखो, प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो है 10 रुपीज़ पर यूनिट. देन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हो रहा है 100 यूनिट्स. ठीक,
फिर क्या हुआ कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज कर गया, प्राइस घट गया, देन क्वांटिटी डिमांडेड 100 से बढ़कर के हो गया 200 यूनिट्स। यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इस शेड्यूल फॉर्म में कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस टेबल एक्सप्लेन्स अबाउट एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में या डिमांड में एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, किसके कारण, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के कम होने के कारण। अब इसी को हम ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे, तो और ग्राफिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, जहाँ पे हम एक्सपेंशन दिखाएंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड। और अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसा मूवमेंट होगा अगर डिमांड कर्व एक्सपैंड करता है तो, और इसको हम ग्राफिकली ही देखेंगे, क्योंकि ग्राफिकली ही जब हम एक्सपेंशन को दिखाते हैं तब हमें एग्जैक्ट मूवमेंट का पता लगता है। एक्स और वाई एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाएंगे, जो कि हम यूनिट्स में लेंगे, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को दिखाएंगे, जो कि रुपीज़ में है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हमने डिमांड कर्व बनाना है, और डिमांड कर्व हम ठीक उसी तरह से बनाएंगे जैसा हम लोगों ने इससे पहले बनाया हुआ है। कॉमन पॉइंट्स देखते हुए हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले तो स्केलिंग कर लेते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड हमारा है मिनिमम 100, मैक्सिमम है 200। 100 का गैप ले लेते हैं हम। और वाई एक्सिस पे हम प्राइस दिखा रहे हैं, 5 का गैप लेकर के ये काम हम करेंगे। 5, 10, 15। आफ्टर दैट हम बनाते हैं डिमांड कर्व को। तो सबसे पहले डिमांड कर्व बनाएंगे, 10 रुपीज़ प्राइस है, देन क्वांटिटी डिमांडेड है 100 यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू दैट 10 रुपीज़ प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड है 100 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, दे देते हैं इसको। एंड डिमांड कर्व जो बनेगा वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब प्राइस घटा, 10 से घट करके प्राइस हो गया ₹5 पर यूनिट, देन क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट से इंक्रीज होकर हो चुका है 200 यूनिट्स। इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स पर हम जाते हैं। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट जो है वो बनता है यहाँ पे, दैट इज, उसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी। अब हम लोग बना लेते हैं डिमांड कर्व को, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, और ये हमारा आया है डाउनवर्ड स्लोपिंग, नाम दे देते हैं डी डी। अब आप देखो कि इनिशियली कंज्यूमर जो है वो पॉइंट ए पर थे, फिर प्राइस के कम होने और क्वांटिटी डिमांडेड के बढ़ने से कंज्यूमर पहुंच गए हैं पॉइंट बी पर। तो सेम डिमांड कर्व में चेंज आ रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है, और ये चेंज हमें किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप देखोगे ये अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो सेम डिमांड कर्व में जब डाउनवर्ड चेंज देखने को मिलता है, कंज्यूमर मूव करते हैं फ्रॉम अपर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, डाउनवर्ड चेंज आया है इसमें, तो इसे ही हम कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। या सिंपल बोलो कि इस फिगर में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है,
वाई एक्सिस पे प्राइस है, डी डी इज द डिमांड कर्व व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स एंड quantity demanded by the consumers increases, then the consumer will move from the higher point to the lower point on the same demand curve DD, और इसे ही हम कहेंगे अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ या हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जो मूवमेंट होगा इसको ही हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। सो एक्सपेंशन इन डिमांड इज वेरी सिंपल, जहां पे हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जब बढ़ता है प्राइस के कम होने से तो कंज्यूमर कैसे मूव करते हैं, सेम डिमांड कर्व में हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ, और ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। इसी के साथ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन हो चुका हमारा, अब अगर हम कंट्रैक्शन की बात करें, सेकेंड टाइप का चेंज, तो वो क्या होगा, और उसको भी ग्राफिकली देखेंगे हम कि कंट्रैक्शन में किस तरह से डिमांड कर्व में मूवमेंट देखने को मिलता है। सो सेकेंड टाइप ऑफ चेंज जो है वो है कंट्रैक्शन इन डिमांड, और सबसे पहले तो कंट्रैक्शन इन डिमांड के मीनिंग को हम लिख लेते हैं। Meaning of contraction in demand is just inverse of the meaning of expansion in demand. Contraction in demand refers to the fall in quantity demanded of the commodity due to rise in price of the commodity। ठीक है, कंट्रैक्शन इन डिमांड क्या है, तो कंट्रैक्शन इन डिमांड, अच्छा इसमें आप ये टर्म ऐड कर सकते हो व्हेन अदर डिटरमिनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, इसको आप एक्सपेंशन में भी इंक्लूड कर दो, इसमें भी इंक्लूड कर दो। सो कंट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब हुआ कि जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी किसी भी वस्तु की, उस वस्तु की कीमत में इंक्रीमेंट होने के कारण, तो उसे कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड, इसे ही कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। अब है कि कंट्रैक्शन इन डिमांड को भी हमको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन के लिए हम सेम काम करेंगे, टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि कंट्रैक्शन इन डिमांड में किस तरह से मूव करता है डिमांड कर्व, उसमें मूवमेंट कैसा होता है। सबसे पहले तो एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम कंट्रैक्शन इन डिमांड को दिखाएंगे। जहाँ पे हम एक तरफ लेंगे प्राइस, दूसरी तरफ ले लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि ले रहे हैं यूनिट्स में, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हम कुछ इस तरह से लेंगे कि
सपोज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है 5 रुपीज़ पर यूनिट, देन क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है 200 यूनिट्स। फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया है ₹10 पर यूनिट, देन क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होके हो गया है 100 यूनिट्स। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल कि क्वांटिटी जो है डिमांड करी जा रही है वो घट रही है। कब? जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घटती है और इसी को हम कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। अब है कि कंट्रैक्शन इन डिमांड टैबुलर फॉर्म में हमको पता लग गया है। नाउ इसको ग्राफिकली हम एक्सप्रेस करके देखते हैं कि किस तरह का चेंज हमें दिखेगा कंट्रैक्शन इन डिमांड में। सबसे पहले तो कंट्रैक्शन इन डिमांड को ग्राफिकली एक्सप्रेस करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे ले लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे ले लेंगे प्राइस इन रुपीस। स्केलिंग कर लेते हैं हम। प्राइस जो है वो 5 के गैप में ले लेते हैं, 5, 10, 15, और क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं हम लोग 100, 200, 300। नाउ अब हम लोग डिमांड कर्व बनाएंगे और डिमांड कर्व हम लोग कॉमन पॉइंट्स की मदद से बनाएंगे। सबसे पहले तो देख लो यहाँ पे कि जब प्राइस जो है वो आपका 5 रुपीज़ पर यूनिट था, देन क्वांटिटी डिमांडेड आपका 200 यूनिट्स था। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ हो गया, जिसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए। फिर जब प्राइस बढ़ा 5 से 10 हो गया, देन क्वांटिटी डिमांडेड घट गया और घट के 100 से 200 हो गया। इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स पर जाते हैं तो वो मिलता है यहाँ, दैट इज पॉइंट बी। अब हम बना लेते हैं डिमांड कर्व, जो कि अगेन हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, जिसको नाम दे देते हैं डी डी। ठीक, अब आप देखो कि क्या हो रहा है। पहले कंज्यूमर कहाँ थे? पॉइंट ए पर थे, जो कि डिमांड कर्व डी डी का लोअर पॉइंट है। डिमांड कर्व डी डी का ये लोअर पॉइंट है। और पॉइंट बी पर कंज्यूमर पहुंच गए हैं, जो कि डिमांड कर्व डी डी का अपर पॉइंट है। और ये क्यों हो रहा है? तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो मूवमेंट हुआ है सेम डिमांड कर्व पे, वो हो रहा है प्राइस में इंक्रीमेंट होने से क्वांटिटी डिमांडेड के घटने के कारण। जब क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस के बढ़ने से जब क्वांटिटी डिमांडेड घटती हो तो सेम डिमांड कर्व पे कंज्यूमर लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और इसी मूवमेंट को हम कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हमारा ये कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन या एक्सपेंशन जो आप टर्म यूज करें, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हम लोगों ने क्या देखा कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में हमें चेंज नज़र आता है डिमांड की जा रही क्वांटिटी में, और इसी को जब हम ग्राफिकली एक्सप्रेस कर देते हैं तो इसको हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं। और मूवमेंट में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में किस तरह का चेंज होता है, तो एक्सपेंशन में सेम डिमांड कर्व में हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ मूवमेंट होता है, और ठीक उसकी दूसरी तरफ कंट्रैक्शन में आपके सेम डिमांड कर्व में लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस तरह से डिमांड कर्व हमारा उसमें होने वाले चेंज को हमने देख लिया एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन के अंदर। एक्सपेंशन को याद रखने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका, आप एकदम शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे कि ये आपके एक्सपेंशन में
हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट चेंज होता है। किसमें? सेम डिमांड कर्व में, ठीक। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन में लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ चेंज होता है, मूवमेंट होता है, वो भी इन द सेम डिमांड कर्व डी। और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और उसको भी हम सेम ही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके भी टेबल को बनाएंगे, उसके भी ग्राफ्स को बनाएंगे, डायग्राम को बनाएंगे, और देखेंगे कि डिमांड कर्व में जब इंक्रीज आता है तब शिफ्टिंग किधर होती है, जब डिमांड घटता है, डिक्रीज आता है, तब शिफ्टिंग किधर होती है। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व के जो टॉपिक हैं इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।